Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में. एक और बार आपका स्वागत है. आइए छोटी सी दुआ करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आज के एक और सभा को फिर से आरंभ करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह. हम शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं. हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, आप हमारे बीच में हैं. आप इस वक्त हमारे इस सेशन में मौजूद हैं. लॉर्ड जीसस, सारी चीज़ों को आप अपने पूरे कंट्रोल, पूरे कब्जे में ले लीजिए. सारे लोगों को यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं. हर एक आपका बच्चा जो इस सेशन से जुड़े यीशु, वो आपकी महिमा के लिए जुड़े और आपके लहू में प्रभु यीशु मसीह मैं सबों को छुपा लेती हूँ. सबके परिवारों को, खुद के परिवार को, खुद को और एक एक भाई बहन को यीशु हम आपके प्रेशियस एंड होली ब्लड में छुपा लेते हैं. आज के इस पूरे सेशन पर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरी तरह से कब्जा होने पाए और आपके ही पवित्र आत्मा की मैं अगुवाई को मांगती हूँ. मेरे ज़बान पर खुदा बाप एक एक शब्द, एक एक अल्फाज सिर्फ और सिर्फ आपके ही तरफ से होने पाए. ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही वचन प्रभु यीशु जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो मेरे ज़बान के ज़रिए से आप आज हम तक पहुंचाए. मेरे ज़बान पर यीशु मसीह आपके ही अल्फाज हो. मैं अपने पूरे देह आत्मा प्राण को यीशु और सुनने वाले हर एक जन के देह आत्मा प्राण को यीशु आपके कब्जे, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे देती हूँ, ताकि हम योग्य रीति से वचन को सुन पाए, समझ पाए, पढ़ पाए और ग्रहण कर पाए. इस वचन में इस साल के अंत के समय जो आप हमको प्रभु जी आशीषें देने वाले हैं, देना चाह रहे हैं इस वचन के माध्यम से, उसे हम विथ थैंक्स गिविंग प्रॉपर हार्ट से रिसीव करें. हालेलुया. प्रभु यीशु, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं. बीते दिनों में, इस क्रिसमस सीजन में जो आपने हमें सुरक्षित रखा, जो हमको सारी चीज़ों को आपने मुहैया किया और हमको प्रोटेक्टेड रखकर हमें अच्छी सेहत में आपने रखा, हमें ब्लेस किया, इस टाइम के लिए हम शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं. खुदा बाप होने दीजिए, प्रभु यीशु होने दीजिए. आज आपके वचन से और आपके सामर्थ से, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम तृप्त होकर जाने पाए नए साल की तैयारी के लिए, नए साल के शुरुआत के लिए. हालेलुया. सभी को यीशु मसीह आपके हाथों में एक बार फिर से सौंपते हैं. यीशु के लहू में मैं इस सेशन को छुपा लेती हूँ और सभी को यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ. जीसस क्राइस्ट के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं. खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए. आमेन, आमेन एंड आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की. आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में. आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और आप सबको मैं क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ. मेरी क्रिसमस आप सभी को एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन भी आप सबको मैं विश करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप की तरफ से. और चलिए आज मैं जल्दी से वचन में चलूँगी. बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है और हम सब अपने घरों में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत सारी तैयारियों में अभी भी लगे हुए हैं और ये अच्छी बात है. ये एक उत्साह का समय है, ये एक सेलिब्रेशन का समय है. ज़रूर से इन सारे दिनों को, इन सारे इवेंट्स को यीशु में होकर सेलिब्रेट करें, यीशु में होकर एंजॉय करें. तो इन
चीज़ों का और भी ज़्यादा मायने, और भी ज़्यादा इस सीज़न का, इस ऋतु का आप जो एक्चुअल मीनिंग है, उस असेंस के साथ, उस मीनिंग के साथ आप इस समय को एंजॉय कर पाएंगे, अगर वचन में रहकर, अगर यीशु में रहकर एंजॉय करें तो। मैं आज आपसे कुछ आयतों को बांटने के लिए आई हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह हमको इन आयतों को दे रहे हैं। इस साल के अंत होते ही हम जब 2026 में प्रवेश करने वाले हैं, नए साल के लिए, 2026 के लिए, खुदावंद यीशु मसीह हमें इन वर्सेस के साथ, कलाम की इन आयतों के साथ दृढ़, मजबूत और सशक्त कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं कि ये वचन जो आज का है, ये आपको सारी जो वर्ष 2026 होल ईयर आप इन वचनों पर मनन कर सकते हैं, और इस वचन से आप खुद को ताकत दिला सकते हैं, ताकत ले सकते हैं। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वचन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, सबसे पहले हम चलेंगे यूहन्ना के 8 उसके 12वीं आयत में, बहुत जल्दी से चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा आपका आज टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, हालांकि पवित्र आत्मा की अगुवाई जैसी होगी हम वैसे ही चलेंगे। सो यूहन्ना का 8 उसके 12वीं आयत, यहाँ पर यीशु कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सीधी सी बात है, यीशु मसीह कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह इस पूरे जगत की ज्योति है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने क्रिसमस मनाया, और क्रिसमस मनाया क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए थे, मनुष्य बनकर, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आए, और उसी को स्मरण करते हुए हमने क्रिसमस का उस क्रिसमस के उस दिन को कल सेलिब्रेट किया। और चाहे क्रिसमस जब भी मनाया जाता है, चाहे यीशु मसीह का जन्म कभी भी हुआ, जब भी हुआ, मैं उस बात पर नहीं जा रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को नहीं हुआ, फिर किसी दिन हुआ, हम उस बात पर नहीं फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत की ज्योति बनकर आए, ये ज़रूरी है। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, क्रिसमस पूरी दुनिया मनाती है। हम जहाँ भी रहते हैं, आपने कल का माहौल देखा होगा, सब लोग उत्साह मनाते हैं। क्रिसमस में हर तरफ आप रोशनी ही रोशनी पाएंगे, और एक अलग ही फील होता है। लोग कहते हैं एक अलग ही ऑरा होता है क्रिसमस का, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और वो आए ही थे इस दुनिया में क्योंकि इस दुनिया में अंधकार बहुत छा गया था, पाप का अंधकार, गुनाह का अंधकार। लोग रो रहे थे, लोग अज्ञानता में थे, लेकिन जीसस आए रोशनी बनकर, और अबद की रोशनी, हमेशा की रोशनी छोड़ गए हैं। वो हमारे जीवनों में उनके कलाम के जरिए से, उनका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आज भी जीवित है और हमेशा रहेगा, हमें वो उज्ज्वलित करता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। और सच बात है, सच्ची बात है। अगर आप एक ज्योतिमय और प्रकाशमय कमरे में या जगह पर जाते हैं, तो क्या आप वहां पर अंधकार पाएंगे? आप अगर अंधकार के कमरे से निकल के, जहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, करंट जब कभी जाता है, आप निकल कर शायद आप सड़क पर आएंगे, वहाँ अंधकार नहीं है, हो सकता है वहाँ स्ट्रीट लाइट जलती है। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे जब आ जाते हैं, आप प्रकाशमान हो जाते हैं। फिर आप अपने उस अंधकार के माहौल से निकल कर आप प्रकाश के नीचे, आप ज्योति के नीचे, आप उस स्ट्रीट लाइट के नीचे आ जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं? जब यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि मैं
वो यानी कि वो इस जगत की ज्योति है। क्या आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी ज्योति है, उनमें कितना प्रकाश है। सो जब यीशु कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा फिर वो अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा, ही विल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। क्योंकि जीवन भी यीशु मसीह है, ज्योति भी यीशु मसीह है। आज आप अंधकार में हो सकता है, ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स के हल को आप ढूंढ रहे हैं। आप हो सकता है अंधकार में बहुत टाइम से बीमारी के अंधकार में चल रहे हैं। आप हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस के अंधकार में चल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु कहते हैं मेरे पीछे हो लोगे तो कभी अंधेरे में नहीं रहोगे और जीवन की ज्योति आप पाएंगे। मैं आपको 2026 का एक पैगाम देने आई हूं। ये पैगाम आपको मैं नहीं दे रही, ये मैसेज आपको मैं नहीं दे रही, ये मैसेज आपसे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं। ये पैगाम आपको वो दे रहा है जो स्वयं रोशनी है और जिसकी रोशनी कम नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी रोशनी इस पूरी दुनिया में छाने वाली है। ये क्रिसमस जो हम देखते हैं, ये सड़कों पर रोशनी, ये घरों को जो सजाते हैं लोग लाइट्स के साथ और कैंडल्स जलाते हैं चर्चेस में, ये दुनियावी रोशनी है, ये सिंबल है, ये छोटी रोशनी है। ये रोशनी शायद आज है कल खत्म हो जाए। ये सिंबल है उस बड़ी रोशनी का जो खुद यीशु मसीह है। तभी तो हम क्रिसमस के दिन जो नहीं भी जानते हैं मसीह को, वो कैंडल जलाते हैं, वो लाइट्स देखते हैं हर जगह। हम लाइट से अपने घर को, क्रिसमस ट्रीज को, या जो कुछ भी जगमगा जाता है पूरी दुनिया। क्यों? जो नहीं जानते हैं वो भी अनजाने में क्या कर रहे हैं, वो उस बड़ी रोशनी, उस खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी का एक सिंबल यहां पर इस दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं हूं जगत की रोशनी। आज कहीं भी अंधेरा है आपके जीवन में, आज कहीं भी आपको लग रहा है कि आप बस फिसलते जा रहे हैं, आपको पता है अंधकार खत्म कर देता है, वो खींच लेता है, वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, वो समा लेता है। लेकिन आज यीशु की रोशनी इस वचन के जरिए से आपके जीवन के हर एक अंधकार में पहुंचे, आपके हृदय के उस अंधकार में पहुंचे। और आप जानते हैं रोशनी में भी ये खूबी है कि वो भी अट्रैक्ट करती है। रोशनी में भी, ज्योति में भी एक ये अट्रैक्शन पावर है, और वो अट्रैक्शन जब आता है फिर आप जीवन पाते हैं। अंधकार में जब इंसान खिंच जाता है, वो मौत में खिंचा जाता है, वो डिप्रेशन में खिंचा जाता है, वो मायूसी में खिंच जाता है, वो एक दलदल है। लेकिन रोशनी भी खींचती है, और जब रोशनी आपकी तरफ आती है, यीशु मसीह का कलाम आपकी तरफ आ रहा है, खिंच जाइए उस लाइट में आप। आज यीशु की ज्योति आपको अट्रैक्ट कर ले इन द नेम ऑफ जीसस, और उस ज्योति में जीवन है। क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में फिर नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या पा जाएगा? वो जीवन की ज्योति पा जाएगा। और आप यीशु मसीह के संतान हैं। जीवन की ज्योति को पाना आपका अधिकार है। आपको पता है यीशु अपने बारे में भी कहते हैं, हमने जस्ट पढ़ा यूहन्ना का 8 उसका 12। यीशु अपने बारे में कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु मसीह आपके बारे में भी यही कहते हैं। यीशु मसीह हर मसीही के लिए, अपने हर एक बच्चे को भी उन्होंने सेम दर्जा दिया है। अगर वो खुद को कहते हैं संसार की ज्योति, उनका बड़प्पन देखिए, वो खुदा है, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो गॉड यीशु मसीह जो खुद को जगत की ज्योति कहता है, वो आपसे भी यही कहते हैं। मत्ती के 5 उसके 14 में यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो।
ये जीसस के वर्ड्स हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यूहन्ना के 8:12 में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु अपने बारे में कहते हैं। मत्ती के 5:14 में यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, आप इस दुनिया के नूर है। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह ने आपको अपने साथ एक ही उस दर्जे पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही लेवल पर वो खड़ा करते हैं आपको, क्योंकि वो आपको अपना बच्चा कहते हैं। आपको बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आपके ऊपर एक बॉस की तरह, एक मालिक की तरह नहीं बनता। वो आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पर रखता है। प्रभु यीशु, ही ट्रीट्स यू एज हिज ओन। शायद माता पिता भी बच्चों से कहेंगे कि हम बड़े हैं, हम तुम्हारे ऊपर हेड हैं, तुम्हें हमारे अधीन रहना है। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है। यीशु के अंडर हम हैं, हमें यीशु के अधीन रहना है, उनके वचन के अधीन रहना है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, हमें भी जगत की ज्योति बताते हैं। और क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के ही स्वरूप में बनाए गए हैं, आप यीशु मसीह के तरह है और आप इस जगत की ज्योति है। इसका बहुत एक गहरा मीनिंग है। मत्ती के 5:14 में लिखा है, जो नगर तुम जगत की ज्योति हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए। मैं चाहती हूं कि आप इसको एक ऐसी आयत समझ लीजिए जो आपके 2026 पूरे साल भर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं पर अपने कैलेंडर पे, जो नए कैलेंडर्स आते हैं, वो आजकल अगर ऐसा चलन है, मोस्टली अब नए कैलेंडर्स नहीं आते हैं, लोग मोबाइल पे ही देख लेते हैं। अपने स्क्रीन सेवर पर लगा लीजिए, मोबाइल पे, अपने कबर्ड में, अपने किचन में, कहीं पर आप अगर पेंट करते हैं, पेंट करके कहीं लिख लीजिए, मार्कर से बड़े बड़े अल्फाजों में लिख लीजिए। मत्ती का 5 उसके 14 में यीशु मुझसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। सो आप अपने बारे में लिखिए, मैं जगत की ज्योति हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा पिता यीशु मसीह मुझसे ये कह चुका है। आप लिख सकते हैं, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। और इसका बड़ा गहरा मीनिंग है। आगे लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट यानी कि लैम्प स्टैंड पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जाहिर सी बात है, कौन है जो एक दिया जलाकर या बल्ब को हम कहाँ पर लगाते हैं? अपने घरों में, सीलिंग पर, वॉल्स पर, ऊंची जगह पर। कोई भी उस बल्ब को, एक वाहिद बल्ब या ट्यूबलाइट जहां से रोशनी आती है, कोई भी अपने नीचे जमीन में, फर्श में, फर्नीचर या सोफा के नीचे या टेबल के नीचे उसकी फिटिंग नहीं, कभी नहीं लगाई जाती। वो होता ही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। बल्ब को, ज्योति के सोर्स को आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहां सब देख सके, जिससे पूरा घर प्रकाशमान हो जाए, जिससे एक एक मनुष्य उस ज्योति में रह सके, चल सके। आमीन। उसी प्रकार 16वीं आयत, मत्ती के 5 16वीं आयत पर है हम। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अब यीशु मसीह जब कहते हैं कि हम ज्योति हैं, हम इस जगत की ज्योति है, सो हमारे काम भी उस तरीके से ज्योति वाले होने चाहिए। ये नहीं कि हम ज्योति के संतान हैं। द बाइबल सेज दिस, बाइबल बताती है कि हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं। सो हमारी हरकतें, हमारे काम
कैसे होने चाहिए? वो ऐसे ही होने चाहिए जिसको देखकर दुनिया किसकी बड़ाई करे? हमारे अब्बा पिता की, यीशु मसीह की। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके हमारे कामों के जरिए से। हम किस तरीके से रहते हैं? आप जहां पर रहते हैं, मैं आपसे एक यहां पर व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहती हूं। आप जहां पर रहते हैं, क्या आप इस तरीके से रहते हैं कि आप उस जगह की ज्योति है? क्या आपके ऐसे काम है कि आप चमके? लिखा है, ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई करें। क्या आप जहां पर रहते हैं, आपका घर, आपका आसपास का जो रहन सहन का तरीका है, आपके आसपास जिस तरह से आप अपने चीजों को रखते हैं, आप कहीं भी रहते होंगे, आप एक छोटे से चौल में भी रहते होंगे, हालांकि चौल छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, आप हो सकता है बहुत ही एक मामूली सी जगह पर रहते होंगे, इट डज नॉट मैटर, बट उस मामूली सी जगह पर क्या आप इस तरीके से रहते हैं कि आप उस जगह की ज्योति है? क्या लोग आपको देखकर, आपके माहौल को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर प्रशंसा कर सकते हैं आपकी, और आपको देखकर कह सकते हैं कि देखो ये मसीही लोग हैं, ये वचन पर चलते हैं, ये दिन भर प्रार्थना करते हैं, ये चर्च जाते हैं, और देखो इनका जीना भी उसी वचन के मुताबिक है। या आपको देखकर लोग कहीं ये तो नहीं सोचते हैं कि बस नाम के लिए मसीही है, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रहने का सलीका बड़ा ही गंदा है, कहीं भी कूड़ा, कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं। क्या आपके घर से उनको हर वक्त चिल्लाने की, लड़ने की आवाजें आ रही है? क्या दिन भर, देखिए मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूं आपसे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि मसीही जो है वो जगत की ज्योति है? कैसे हम उस जगत की ज्योति का जो टाइटल है, हम कैसे उसको निभा सकते हैं? सिर्फ खुद को यह समझना कि अरे हम बड़े ग्रेट हैं, हम तो जगत की ज्योति है, हम सबसे ऊंचे हैं। नो, कोई नहीं मानेगा। आपको यह साबित करना पड़ेगा कलाम पर चलकर, उस कलाम को अपने जीवन में, अपने फैमिली में जीकर। क्या आपके घर से पूरे टाइम टीवी और गानों की, और फिल्मी गानों की, और बॉलीवुड गानों की, और नाना प्रकार के अजीब अजीब प्रोग्राम्स की आवाजें आती हैं? क्या आसपास के लोग सिर्फ यही सुन पा रहे हैं आपके घर से? और फिर संडे के दिन चर्च जाना, जो कि कहीं ना कहीं एक ढोंग सा लगता है, एक फर्जदाई लगती है। या आप उस कलाम को जी रहे हैं? क्या आपके घर से गुजरने से लोग देखकर कहते कि देखो बड़ा शांत है, बड़े सभ्य लोग हैं? आपके बच्चों को देखकर क्या दिल से वाहवाही निकलती है? आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आज हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि हमें उस तरीके से, एक संयम से, सेल्फ कंट्रोल में, गुड मैनर्स के साथ, बिब्लिकल वे पर चलना है, ताकि हमें देखकर, हमारे बच्चों को देखकर, हमारे आने वाले जनरेशन्स को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर, आप किस तरीके से जी रहे हैं, उसको देखकर लोग कहें ये वास्तव में जगत की ज्योति है, ये वास्तव में इस दुनिया के अंधकार से अलग है। आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन आपको अलग दिखने के लिए अलग तरीके से इस वचन पर चलना पड़ेगा जो कि यीशु ने दिया है हमें। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? आपके बच्चों को मैं यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाह रही हूँ बच्चों पर। हाउ डू योर चिल्ड्रन ड्रेस अप? क्या आप एनकरेज करते हैं बेटियों को कि वो उस तरह के कपड़े पहने जैसा दुनिया पहनती है? क्या हमारी बेटियां, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट उस अश्लीलता में जा रही हैं, या हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं एक क्रिश्चियन फैमिली के माहौल में? हम केयर क्या ले पा रहे हैं कि जो हमारे बेटे हैं उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है? क्या क्रिसमस के दिन
क्या 31st को घर के बेटे जाकर बाहर ड्रिंक करेंगे? क्या आपके घर में क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस पर, 31st को, 1st को क्या ये चलन है कि अल्कोहल पिया जाएगा बिकॉज इट्स क्रिसमस डे? इट्स हाई टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम वचन को प्रैक्टिकली अब अप्लाई करें। सिर्फ चर्च में जाकर पुलपिट से वचन को एज रीडिंग्स, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग सुनना वो जरूरी है, उसके बिना तो सर्विस बेमायने है। बट वचन के बिना हमारा जीवन भी बेमायने है। हम क्या वैल्यूज दे रहे हैं अपने बच्चों को? हम खुद कैसे जी रहे हैं? क्या हमें देखकर लोग कहेंगे कि हम जगत की ज्योति है? हम हैं जगत की ज्योति, लेकिन हमारे तौर तरीकों से, और यीशु का वचन बताता है मत्ती का 5 उसकी 16वीं आयत, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके भले कामों को देखकर आज यीशु मसीह आपसे यही कहना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस कलाम के जरिए से। आप जगत की ज्योति है, बट आपको उस तरीके से रहना भी है। आप अंधकार में रहकर दुनिया को क्या बचाने वाले हैं? जो अंधकार में है उस ज्योति को वो कैसे देखेंगे? उस ज्योति तक वो कैसे पहुंचेंगे? यीशु मसीह आपके जरिए से इस संसार में अपने उस ज्योति को फैलाने के काम को अंजाम तक लाना चाहते हैं, और हर मसीही का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इट स्टार्ट्स विथ आवर एक्शंस। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे जी रहे हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप अपने वर्क प्लेस में, आप जब अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी जबान से कैसी बातें निकल रही है? क्या आराम से, आसानी से निकल जाते हैं आप शब्द? क्या कंट्रोल नहीं होता? क्या वो आपके मुंह के अंदर उन्हें वो लाली दिखाई देती है पान मसाले की, पान की? क्या क्रिश्चियंस हैं तो वो जानते हैं कि इनके करीब जाएंगे क्रिसमस डे पर या 31st को तो इनसे हमें एक अल्कोहल की स्मेल आएगी? क्यों हम अपने आप को इस कैटेगरी में अलाउ करें कि हम ऐसे देखे जाए? इट्स हाई टाइम। हम जगत की ज्योति है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमको ऐसे रहना है कि जगत की ज्योति हमारे अंदर से, हमारे कामों के, हमारे नेचर के, हमारे लाइफस्टाइल के, हमारे बच्चों के परवरिश के, हमारे बोलने के जरिए से, हमारे उठने बैठने के जरिए से दिखे, और आपकी ईमानदारी से भी दिखे। छोड़ दीजिए वो छल कपट के काम, छोड़ दीजिए वो घूसखोरी, छोड़ दीजिए अवैध तरीके से पैसे बनाने का जो आप अगर इस पूरे साल या न जाने कितने सालों से करते आए हैं। जगत की ज्योति है, आपके कामों में उस ज्योति को यीशु मसीह देखना चाह रहे हैं। तभी शायद मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने फाइनेंस में उस बरकत को नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप अंधकार के कामों में हैं। ज्योति में आना है तो उस अंधकार के तरीकों को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह आपके फाइनेंसेस में भी ज्योति देंगे। आमेन। इस पूरे 2026 के लिए ये वचन याद रखिए, आप जगत की ज्योति है, आप इस दुनिया के नूर है। आपको चमकना है, क्योंकि देखिए जो हमने पढ़ा है बाइबल से कि एक जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और अगर आप अपने कामों के जरिए से, अपने जीने के जरिए से उस ज्योति में चल रहे हैं, सो यीशु आज आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, आप ऐसे ही नहीं जगत की ज्योति होने के लिए बुलाए गए हैं। आप फिर छुपाए भी नहीं जा सकते। जो ज्योति है फिर वो ज्योति है, फिर वो अंधकार से अलग ही दिखेगा। आप समझ पा रहे हैं? पहाड़ पर जब नगर हो उसका लेवल ही अलग होता है।
वो नहीं छुपाई जा सकती चीजें। लास्ट में मैं आपसे यशाया के 60 उसकी पहले की 4 आयतों को बांटना चाहती हूँ। इन आयतों में हम गहराई से चलेंगे अगले सेशन, जो कि अगले साल हम करेंगे खुदा ने चाहा तो, न्यू ईयर के बाद। बट आज के लिए आप तक मैं एक ये पैगाम पहुंचाने आई हूं जो यीशु मसीह आपको 2026 के लिए दे रहे हैं। मैं बहुत टाइम लूंगी नहीं आपका, क्योंकि मैं जल्दी से इस सेशन को ख़त्म भी करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपने कामों में वापस लग सके। आइज़ाया 60 वर्स 1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठिए, प्रकाशमान हो जाइए। प्रकाशमान आप हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि तुम इस संसार की ज्योति हो। अब जब ज्योति आ गई है तो उठ जाइए। जब सवेरा हो जाता है तब उठ जाते हैं। ज्योति का मतलब ये है, आप तक ये वचन पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब ही यही है कि आपके उठने का समय आ गया है यीशु मसीह के नाम से। जो चीजें फ्लैट थी, जिन चीजों का ग्राफ फ्लैट था या नीचे जा रहा था 2025 में, उन चीजों के उठने का समय आ गया है। आप समझ पा रहे हैं ग्राफ? सिंपल सी चीज मैं आपको समझाऊं बहुत ही साधारण भाषा में, कि जो गिरा हुआ था, जो खाई में, दलदल में, और जो चीजें दबी पड़ी, खत्म, नेगेटिव में थी, जीरो के नीचे था, वो चाहे फिर जो भी हो, मुझे नहीं पता आपके जीवन में वो किस कैटेगरी की चीज है, क्या है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उसके अब उठने का समय आ गया है। आपके उठने का समय आ गया है। अगर आपने इस वचन के रेवलेशन को पाकर कि आप संसार की ज्योति है, अगर इस पर आप अमल करने लग गए अपनी तरफ से, अगर आपने फिर उस ज्योति में चलने के आपने खुद को लायक अगर बना दिया यीशु के अनुग्रह से, आप समझिए मेरी बात को, आप अपना पाठ करिए, यीशु आपको उठाएंगे। उस जॉब के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, उस जॉब के लिए जहां पर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास हर किसी का प्रमोशन हो रहा है, सबको अप्रिसिएशन वाले जो लेटर्स होते हैं, या शायद बोनस के लिए कुछ ऐसे अप्रिसिएशन दिए जाते हैं, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आई डोंट नो, यीशु की हिदायत से मैं आपसे बोल रही हूं। और आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मसीही है आपको वो चीज नहीं मिल रही है, बिकॉज आप मसीही है। लेकिन आज यीशु मसीह उसमें एक टर्न अराउंड ला रहे हैं, बिकॉज आप मसीही है और बिकॉज आप इस दुनिया की ज्योति है। वो चीज, वो ऑफर, वो लेटर, वो प्रमोशन, वो सैलरी इंक्रीज, वो बोनस, वो कुछ इंक्रीमेंट, वो कुछ बढ़िया आपके जॉब में जो अभी तक सबको मिल रहा था, आपको नहीं दिया जा रहा था, अब वो आकर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके ऊपर ये घोषित करती हूं, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जगत की ज्योति है। आपको चमकने के लिए ही यीशु मसीह ने आप जहां हैं वहां रखा है। वो टेंडर जो पास नहीं हो रहा है शायद बिजनेस का, आप जगत की ज्योति है, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप शायद 2025 में ट्राई कर रहे थे कि आपको लाइफ पार्टनर मिले कोई, आप जगत की ज्योति है। आपके पास यीशु मसीह की ओर से जो सही प्रभु जीसस की ओर से जो लाइफ पार्टनर है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। क्योंकि रोशनी की एक खूबी होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है और एक अच्छे तरीके से। आप अगर एक घर जाएं और हर कमरे में अंधेरा 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 अंधेरा, लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन एक कहीं आपको लगेगा कि हाँ रोशनी है, बत्ती जल रही है, आप अपने आप उस कमरे में चले जाएंगे। जब बहुत दूर रास्ते में चल रहे होंगे और पता नहीं चलता कि कहां पर है, हाईवे है, क्या है, लेकिन दूर कहीं आपको वो रोशनी दिखेगी, आप अपने आप खिंच जाएंगे। रोशनी में एक अट्रैक्शन होता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप इस जगत की रोशनी हैं, आप उस जगह की रोशनी है। ब्लेसिंग्स खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि जो इस दुनिया की रोशनी यीशु मसीह खुद है, वो कहते हैं कि आप इस दुनिया के नूर हैं। वो आज आपको इस वचन को, इस प्रॉमिस को दे रहे हैं कि चीजें जो रोक दी गई, चीजें जो रुक गई, चीजें जो दब गई, थम गई, वो उठेंगे। वो आपके जीवन में वो चेंज आएगा, वो बदलाव आएगा, वो ग्राफ उठेगा, वो टर्न अराउंड आएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आपके प्रकाशमान होने का समय आ गया है। 2026 के लिए यशाया का 60 उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत को रट लीजिए। 2026 के इस नए साल के लिए ये एक प्रोफेटिक वचन आप तक मैं दे रही हूं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यीशु मसीह की ज्योति आप पर आ गई है, वचन की रोशनी आपके अंदर आ गई है। उठिए, अब नकारात्मक बोलना छोड़ दीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपको जितनी बार हतोत्साहित होकर नेगेटिव बोलने का मन करे, आप इस वचन को पढ़ेंगे। आप पर यीशु मसीह यहोवा का तेज उदय हो चुका है, काम हो गया है। आप इसकी पूर्ति होने को 2026 में निश्चित रूप से देखेंगे। दूसरी आयत, नंबर 1, आप याद रखेंगे कि आप जगत की ज्योति है। ये कौन कह रहा है आपसे? स्वयं यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह, स्वयं जीसस क्राइस्ट आपसे कह रहे हैं, तुम इस दुनिया के नूर हो। मत्ती 5 उसके 14 को। दूसरी चीज, जब आप ज्योति हैं, आपकी हरकतें ज्योति वाली है, आपके जीने का तरीका ज्योति में है। आइजाया 60, यशाया 60 दूसरी आयत याद रखिए। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हम जिस टाइम में रह रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और खुदा ना करे लेकिन जिस तरीके का समय शायद आने वाला है, और अगेन मैं कहती हूं गॉड फॉरबिड, दुनिया के लिए 2026 बहुत ही अंधकार का समय हो सकता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं, कोविड के बाद बहुत अंधेरा आ गया है संसार में। उस टाइम के बाद बहुत सी चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और चीजें अच्छी होने की जगह बद से बदतर होती जा रही है। अंधकार का समय इस दुनिया में आ चुका है और 2026 में ये प्रॉमिस दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रॉमिस हर एक मसीही के लिए जो यीशु मसीह को अपना खुदा और अपना परमेश्वर मानता है, ये उसके लिए है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। नॉट जस्ट अंधेरा, लेकिन बहुत टेरिबल डार्कनेस, ऐसा अंधकार जैसा शायद कभी किसी ने नहीं देखा।
क्योंकि जो 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 टेक्नोलॉजी है, इफ आई कैन कीप इट वेरी सिंपल, मैं आपको बहुत सिंपल और सरल शब्दों में बहुत डेप्थ में ना जाते हुए बताऊंगी, जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस तरीके का कभी नहीं रहा। जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एआई आ चुका है, और इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इन सारी चीज़ों से जो अब हो रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सो इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है, मैं फिर कहूँगी खुदा ना करे, लेकिन इसकी वजह से अंधकार और गहरा अंधकार, घोर अंधकार छा गया है लोगों के दिलों में। वास्तव में देखा जाए तो एक अंधेरा है जो यीशु में नहीं है। दे डोंट हैव होप, दे डू नॉट हैव होप। लेकिन यीशु मसीह का प्रॉमिस आपके लिए, हम सब के लिए। परंतु 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 याद रखिए, ये कोई नेगेटिव वचन नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आपके ऊपर ये मैं प्रोफेसाई करती हूँ यीशु के नाम से, मैं ये आपके ऊपर घोषित करती हूँ यीशु के नाम से, मैं ये आपके ऊपर भविष्यवाणी के तौर से बोलती हूँ यीशु के नाम से, कि भले ही संसार में अंधियारा हो जाए और घोर अंधकार हो जाए, परंतु इस परंतु को याद रखिए, आपके ऊपर यीशु मसीह उदय रहेंगे। आपके ऊपर यीशु मसीह का प्रकाश, आपके फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर सुपर नेचुरल, आपके ऊपर लाइट ऑफ जीसस रहेगा और उसका तेज, यीशु का तेज आप पर प्रकट होगा, दिखेगा आपके कामों में। अपने हाथों को प्लीज इस वक्त जल्दी से आगे कर दीजिए। मैं ब्लेस करना चाहती हूँ आप सबको यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं ये आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। आप इसको एक भविष्यवाणी के तौर से भी ले सकते हैं। मैं फेथ में आपके ऊपर इस वचन को रिलीज कर रही हूँ, आपके हाथों के कामों के ऊपर। वो अंधकार जो संसार में है, वो अंधकार जो इकोनॉमी और दुनिया के फाइनेंशियल सिचुएशन पर है, आपके हाथों के कामों के ऊपर वो अंधकार आ ही नहीं पाएगी। वो यीशु के नाम से मैं अंधकार को दूर करती हूँ। जीसस की रोशनी सिर्फ आपके बिजनेस को छुएगी। जीसस की ज्योति आपके हाथों के कामों के ऊपर रहेगा। जीसस की ज्योति रहेगी। जीसस की ज्योति, जीसस की रोशनी आपके फाइनेंसेस के ऊपर। और जिस तरह से पूरे मिस्र में अंधकार था, लेकिन गोशेन में एक सुपरनैचुरल यहोवा परमेश्वर की ओर से एक रोशनी थी, उसी तरीके से भले ही संसार के फाइनेंसेस और इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में हो सकता है रिसेशन चले या कुछ भी चले, रॉन्ग डिसीजंस की वजह से या जो भी गवर्नमेंट्स में हो रहा है, यीशु मसीह उन सबको अपनी विजडम से भरे। लेकिन आपके हाथों के कामों के ऊपर मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, सिर्फ ज्योति, सिर्फ यीशु मसीह का प्रकाश, सिर्फ उन्नति, सिर्फ तरक्की, जो अंधकार से बिल्कुल अलग, वो आपके लिए वैसी सफलता, वैसी तरक्की, वैसी उन्नति, वैसी योजना यीशु मसीह की ओर से आपके हाथों के कामों के ऊपर लागू हो जाने पाए। आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके हर किस्म के जॉब के ऊपर, आपके हर एक कमाई के ऊपर, आपके हर एक प्रॉपर्टी और सेविंग के ऊपर लागू हो जाने पाए यीशु के नाम से। आई डिक्री फॉर 2026 इन द नेम ऑफ जीसस। प्रॉपर्टीज भले ही नीचे, उनका रेट भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन आप रोशनी में रहेंगे। यीशु मसीह का वचन कह रहा है, और मुझे कुछ नहीं पता, आप भी इसको बस पकड़ लीजिए। अंधकार, घोर अंधकार, प्रॉपर्टी के रेट्स में आप गिराव देख सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे कि यीशु ने कहा परंतु यहोवा तुझ पर प्रकट होगा, यहोवा तेरे ऊपर प्रकाश डालेगा, और आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी यीशु मसीह की रोशनी रहेगी। आपकी प्रॉपर्टी का रेट, आपके प्रॉपर्टी का रेट, आपके इन्वेस्टमेंट पे जो आपको मिलता है, उसका भी रेट सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। सुपरनैचुरल रेट,
इन द नेम ऑफ जीसस। आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर, बिजनेस में ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, आपने कहीं भी अपने पैसे को हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, चाहे जैसा भी जा रहा हो इकोनॉमी, आपके इन सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, फाइनेंस का एक एक जहां भी आपका इन्वेस्ट है, सुपर नेचुरल रेट, ये मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, हेवनली हिसाब किताब चलेगा। हेवनली इकोनॉमी के अंडर आप आ चुके हैं, जो हेवन का है रेट वो चलेगा। आप समझ पा रहे हैं अपने प्रॉपर्टीज को? प्लीज इस वक्त यीशु मसीह के नाम से इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए, अपने प्रॉपर्टीज के लिए, अपने प्रॉपर्टीज के लिए रिसीव करिए। हो सकता है प्रॉपर्टी रेट अंधकार में जाए, परंतु आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसा ये यशाया के 60 के दूसरी आयत के मुताबिक मैं डिक्लेयर कर रही हूं, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी के रेट के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार ये कह रही हूँ, रेट, आई डोंट नो, ये रेट जो भी चल रहा होगा, मैं इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं जानती ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको बोल रही हूँ। जो संसार में रेट चल रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी कहते हैं उसको, वो जो भी हो वो अंधकार में होगा। आपके लिए ये रेट यीशु मसीह सेट करते हैं, और यहोवा आपके उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर यीशु मसीह उदय हो चुका है, और उसका तेज, यीशु की रोशनी, जीसस की जो लाइट है वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी, वो ज्योति यीशु की बनी रहेगी आपके कामों के ऊपर। ग्रोथ होगा, आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी वो ज्योति बनी रहेगी। ग्रोथ होगा, आप ग्रोथ देखेंगे अपने काम में, अपने व्यवसाय में। शायद ये ग्रोथ सिर्फ हम मसीहियों के लिए रहेगा। शायद ये ग्रोथ सिर्फ हम उन यीशु के बच्चों के लिए ये होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह की ओर से है। संसार में, मैं फिर बोलूंगी, हो सकता है घोर अंधकार छाया हुआ है और छा जाए। आप संसार से अलग हैं। आपने एक अलग ही लो टाइम देखा है बीते साल में। आप एक अलग ही चमकने वाला, एक अलग ही ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ इज कमिंग हर एक मसीही फैमिली के अंदर। द राइट, जो यीशु मसीह के कलाम में सही तरीके से चल रहे हैं, जो सही बिलीवर्स हैं, जो सही चल रहे हैं, आप ग्रोथ देखेंगे, आप ग्रोथ देखेंगे। संसार में हो सकता है ग्रोथ ना आए, कहीं भी रिसेशन चले, आप ऊपर उठेंगे, आप ऊंचे उठेंगे, आप ग्रोथ देखेंगे। आमेन, आमेन। विश्वास में प्लीज आमेन लिख दीजिए। इस ग्रोथ के लिए, इस ग्रोथ के लिए प्लीज टाइप आमेन, क्योंकि ये एक अलौकिक ग्रोथ है, ये हेवन से आएगी। ये उन्नति आपके लिए यीशु मसीह लिख दे रहे हैं 2026 के आने से पहले। तीसरी आयत जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हम यशाया के 60 उसकी तीसरी आयत पर हैं। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए। अब सुनिए क्या होगा, ये होगा, ये प्रोफेटिक वर्ड है 2026 के लिए, इसलिए ये वचन आज का बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आपके ऊपर जो यीशु की ज्योति है, क्योंकि आप संसार की ज्योति हैं, आप अपनी ज्योति से तो चमक नहीं रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि वो अपनी ज्योति से चमक रहा है, वो बिल्कुल गलत है। हम चमकते अगर हैं, हमारे अंदर कुछ भी है, हमारे पास कुछ भी है, वो किसकी वजह से है? वो यीशु मसीह की वजह से। और वो जो रोशनी, वो जो ज्योति जो यीशु की ओर से है आपके अंदर, आप समझ लीजिए उस ज्योति की वजह से क्या होगा। आप ज्योति के संतान हैं। यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के नूर हो, और ये होगा कि जाति जाति यानी कि भिन्न भिन्न तरह के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग दिशा से
आपने शायद कभी उनसे कोई ताल्लुक रखा भी नहीं होगा, वो आपके पास खींचे चले आएंगे, वो आपकी ज्योति के वजह से, क्योंकि वो ज्योति आपकी नहीं है, वो लाइट ऑफ जीसस है। आपको पता है, आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बड़ा एक कंफर्टिंग मैं देख रही हूँ, एक अनॉइंटिंग ऐसे आपके ऊपर आ रही है। आप बहुत से लोगों के लिए कंफर्ट बन जाएंगे, वो आपके पास आकर आराम पाएंगे, वो आपकी रोशनी की ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो रोशनी आपकी नहीं, वो असल में प्रभु यीशु मसीह की रोशनी है। वो जो अंधकार में है, अब ध्यान दीजिए, राजा की भी बात की जा रही है। राजा भी, यानी कि उस तरह के लोग जो संपन्न और फाइनेंशियली वेल ऑफ, और कुछ कमी होती है कभी राजाओं को। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड की तरीके से देखा जाए तो सांसारिक रूप से इन लोगों के पास सब कुछ रहेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर अंधेरे में है, ये सफर कर रहे होंगे, इनको आराम नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके पास खींचे चले आएंगे, ये खिंच जाएंगे आपकी ज्योति की ओर। इनको आपके पास एक कंफर्ट, एक आराम मिलेगा। आप समझ रहे हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह की ज्योति आपके अंदर है। सो यीशु के उस जो सोर्स है आपका, जो यीशु मसीह हमारा सोर्स है, उसको ना भूलें और उनको अपने जीवन से दूर ना करें। ऐसे लोग जो सांसारिक तौर से बहुत वेल ऑफ हैं और वर्ल्ड के तरीके से देखें तो ये बहुत ही अच्छे पोजीशंस में होंगे, आपसे बेहतर होंगे, आपके बॉस हो सकते हैं, बट वो आप में कुछ ज्योति देखेंगे, आप में उनको कंफर्ट मिलेगा, इसलिए वो आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यीशु मसीह कहते हैं ये आने वाले वर्ष में 2026 में होगा, और इसको यीशु आपके लिए भी एक ब्लेसिंग के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे। ध्यान से सुनिए, ये बड़े ही सामर्थी लोग होंगे। ये वर्ल्ड के लेवल से देखा जाए तो इनके लिए कोई भी चीज महंगी नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज का खजाना होगा इन लोगों के पास। याद रखिए, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, लिख लीजिए कहीं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे। इनकी पदवी और इनका औहदा बहुत ऊंचा है समाज में, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह से दूर है, यीशु को नहीं जानते, उनकी गलती नहीं है, उनको कभी यीशु मसीह के बारे में बताया ही नहीं गया। वो यीशु को नहीं जानते, वो अंधकार में है, वो आपकी ज्योति की ओर खींचे चले आएंगे। आप उनको आराम देंगे, कलाम देंगे, लेकिन जीसस आपको भी उनके जरिए से ब्लेस करेंगे। याद रखिएगा, मैं जो भी आपसे कह रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये 2026 के लिए एक प्रॉमिस वचन है, प्रोफेटिक वचन है, कवनेंट वचन है, वाचा वाला वचन है। सो उसको याद रखिए। यीशु मसीह आपको इसके एवज में क्या करेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आपके जो रुके हुए काम है कहीं ना कहीं वो सैंक्शन कर देंगे। ऐसा होगा, मैं देख रही हूं ऐसा होते हुए। वो आपके पास आराम पाएंगे। अब उनको क्या करे, वो क्या करे, वो कैसे आपको पे बैक करे, तो वो कुछ आपको ऐसे तरीके से ओपनिंग्स खोलेंगे, वो डोर्स खोलेंगे आपके लिए यीशु मसीह, क्योंकि आपको उस ऊंचे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी यीशु के नाम से। आई डोंट नो मैं आप तक इस सोच को पहुंचा पा रही हूं कि नहीं, जो जीसस मुझे इस वक्त समझा रहे हैं। यीशु आपके लिए संसार में नए दरवाजों को, नए अपॉर्चुनिटीज को, नए ओपनिंग्स को, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, नए जॉब ऑफर्स को, प्रमोशन को खोलना चाहते हैं। कुछ फंड्स आने हैं शायद आपके। ये यीशु मसीह कैसे करेंगे? ये स्वर्गदूतों को भेजकर भी कर सकते हैं, या तो फिर इसी संसार के लोगों को जो अंधकार में है
उनको लाएंगे वो आपके पास, राजा खींच के आ जाएंगे। अब आप समझ पा रहे हैं, किंग्स विल कम टू योर लाइट। हालेलुया। वो आपके अंदर यीशु की ज्योति को देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, आप बहुतों के लिए कंफर्ट वाले व्यक्ति बनेंगे। यू विल बी अ कंफर्टर। और कंफर्टर कौन है? कलाम में लिखा है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक दूसरा जो टाइटल है, एक वन ऑफ द मेनी टाइटल्स जो है, वो है कंफर्टर, आराम, सुकून देने वाला। सो आपको क्या करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आपको अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थ्य से भर देना है। आपको वचन से भरना है। आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। आपके अंदर फिर जब वो ज्योति उत्पन्न होएगी और बढ़ती जाएगी और इतना बढ़ेगी कि आपके बाहर से वो छलकना शुरू करेगी, तभी ये लोग देखकर प्यासों की तरह, क्योंकि वो प्यासे हैं, वचन ही प्यास बुझाने वाला है उनका, वो खिंचे आएंगे आपके पास। लेकिन आपको भी फिर उनको देने के लिए वचन होना चाहिए। तो खुद को आइए 2026 के आने से पहले ही भर लीजिए, क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे, आपको उनको सांत्वना देने के लिए वो वचन वाले, सही वाले अल्फाज होने चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इक्विप योरसेल्फ, अपने आप को सशक्त कर लीजिए, तैयार हो जाइए। गॉस्पेल्स को कहीं ना कहीं, मैं यीशु की अगुवाई से कह रही हूँ, रट लीजिए। मती, मार्कुस, सुसमाचार जो है, मती, मार्कुस, लूका एंड यूहन्ना रचित सुसमाचार रट लीजिए। यीशु के जो वर्ड्स है उसमें रट लीजिए। हो सके तो सिर्फ यूहन्ना को ही रट लीजिए, क्योंकि आपको उनके प्यास को तृप्त करने के लिए अंदर आपके वचन होने की जरूरत है। एंड आप जब दूसरों को वाटर करेंगे, अगेन बाइबल बताती है, दोज हु वाटर अदर्स विल ऑल्सो बी वाटर्ड। आप फिर देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपके नॉट ओनली 2025, न जाने कब से रुके हुए काम यीशु मसीह खोल देंगे, दरवाजों को खोल देंगे, रास्तों को खोल देंगे। इस वचन को मैं आप के लिए फिर से पढ़ूंगी और इसको आप एक प्रोफेटिक वर्ड 2026 के लिए रिसीव करिए, और इसको और गहराई से खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर, नए साल में, क्योंकि ये लूक 418 फेलोशिप का लास्ट सेशन, लाइव सेशन है 2025 का, और हम अगले साल मिलेंगे 2026 में। बट आप इस वर्ड को, आप इन आयतों को, आप इस प्रॉमिस को लेकर दुआ करते हुए 2026 में एंटर करें। ये यीशु की मर्जी है, इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगी। सबसे पहले जो लेट आए हैं मेरे भाई और बहन, मैंने आपसे कहा था यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और यीशु मसीह एग्जैक्टली वही टाइटल, वही खिताब, वही कैटेगरी में हमको भी रखते हैं, वही दर्जा हमको भी देते हैं। वो कहते हैं मत्ती के 5 उसके 14 में कि तुम जगत की ज्योति हो। कोई खुदा आपने कहीं भी सुना किसी परमेश्वर को जिसको दुनिया मानती हो? परमेश्वर एकमात्र यीशु मसीह ही है। लेकिन संसार जो अंधकार में है, जो पता नहीं किस किस को परमेश्वर मानती है, कभी आपने किसी से भी सुना वो अपना एक दर्जा अपने बच्चों को देता है? ये है वो असली जिंदा खुदावन यीशु मसीह, जो अपना दर्जा देते हैं अपने बच्चों को कि मैं भी इस जगत की ज्योति हूं, तुम भी इस जगत की ज्योति हो। और जरा सुनिए अब, क्योंकि आप इस संसार की ज्योति है। आइजाया 60 वर्सेस 1, 2 एंड 3 मैं विश्वास से आपके लिए पढ़कर आपके ऊपर घोषित भी करूंगी। उठ प्रकाशमान हो, उठ जाइए,
उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आपके उठ जाने का समय आ गया है। आप अब उस खाई में नहीं रह सकते हैं। आप उस डिप्रेशन में, उस स्लंप में अपने आप को अब नहीं रियलाइज करिए कि आप है। आप ये रियलाइज करिए कि आपके उठने का समय आ गया है, सवेरा हो गया है, रोशनी आ गई है। आंखें खोलिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को, आपके मन को, आपके विचारों को खोले यीशु के नाम से, ताकि आप देख पाए कि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह आप मेरे ज्योति है, आप मेरे प्रकाश है, मुझे उठा लीजिए इस अंधकार से। मैं 2026 में यीशु की ज्योति में चलूंगी। मैं 2026 में यीशु के प्रकाश में चलूंगा। बोलिए, बोलिए, आई विल वॉक इन द लाइट ऑफ जीसस। अभी से 2025 के जो अंत के दिन है उसमें भी। आमेन। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, हो चुका है, ये हो चुका है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु इस परंतु को मत भूलिए। कोई आपसे आकर कहे कि 2026 बहुत खराब होने वाला है, 2026 सबसे बुरा साल होने वाला है, उसके बाद को अगर मन में कर सकते हैं, अगर जबान से कर सकते हैं तो तुरंत कैंसिल करिए। कहिएगा हो सकता है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे यीशु ने मुझसे कहा, कलाम ने मुझसे ये कहा, परंतु उस अंधकार के बावजूद, परंतु तेरे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे व्यवसाय के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर, आपके रस्तों के ऊपर, हालेलुया, क्या होने वाला है? यहोवा उदय होगा। और यीशु मसीह, मैं कहती हूं, ऑलरेडी उदय हो चुके हैं। वो ऑलरेडी मैं देख रही हूं, आपके ऊपर उदय हो चुके हैं, आपके फैमिलीज के ऊपर वो रोशनी आपके ऊपर आ चुकी है। उन्होंने आपको तैयार कर दिया है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। दिखेंगे आप, दिखेंगे आप, दिखेंगे आप, क्योंकि ज्योति को कोई छुपा नहीं सकता। ज्योति ज्योति है। मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूं, आपके अंदर जो ज्योति है और आपको यीशु मसीह कहते हैं कि आप ज्योति है, कोई आपसे ये पदवी, कोई आपसे ये ब्लेसिंग छीन ही नहीं सकता यीशु के नाम से। न कोई मनुष्य, न कोई शैतान, क्योंकि ये यीशु मसीह ने दे दिया है। यीशु की रोशनी को कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत होकर सोइए, निश्चिंत होकर 2026 में प्रवेश करिए। यीशु मसीह की ज्योति आ चुकी है, उदय हो चुके हैं वो आपके ऊपर, उनका प्रकाश आप पर चमक रहा है, वो प्रगट है, वो दिखेगा। कोई आपसे उस ज्योति को, उस ब्लेसिंग को नहीं छीन सकता। और अंधकार में, अब ध्यान दीजिए, अंधकार में ज्योति और भी खिल के और भी ब्राइटली चमकता है। अगर आपने अपने पूरे घर के लाइट्स को, माफ करिएगा मैं यही एग्जाम्पल बार बार दे रही हूं क्योंकि ये इजी है समझने को। अगर आपने अपने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दिए और किसी कोने में आपने एक छोटी सी मोमबत्ती या जरा सा एक टॉर्च जलाया, वो दिखेगा। आप हो सकता है किसी महल में रहते हैं या एक कमरे के मकान में रहते हैं, पूरे घर की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और कहीं एक कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती जला दीजिए, एक माचिस की तीली जला दीजिए, दिखेगा, वो अलग से दिखेगा। यही होने वाला है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आने वाले दिनों में यही होने वाला है। घोर अंधकार संसार पर आ सकता है, आप लेकिन क्योंकि ज्योति में रहेंगे, आप और भी दिखने वाले हैं। गेट रेडी, गेट रेडी।
यीशु मसीह का वचन कहता है तुझ पर प्रकट होगा, आप अब और भी दिखने वाले हैं, क्योंकि अंधेरा और ज्यादा घना और घोर अंधकार होने वाला है। घोर अंधकार जब होता है तो जरा सी भी ज्योति जब होती है वो और भी ज्यादा दिखती है और लोग और भी ज्यादा खींच के आ जाते हैं। लोग, लास्ट वर्स में आपके लिए घोषित करूंगी, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैं फिर से कहती हूँ, यू विल कंफर्ट देम। आप उनके लिए कंफर्ट के बायस होंगे यीशु के नाम से। वो जरिया जो यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को टच करने के लिए, ऐसे लोगों में उनके जीवनों में कलाम को भेजने के लिए, वो जरिया आप बनेंगे यीशु के नाम से। सो उठिए, प्रकाशमान हो जाइए। आपकी ज्योति, यीशु की ज्योति, यीशु की लौ आप पर आ चुकी है। मैं जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रेयर रिक्वेस्ट अगर हैं तो आप भेज सकते हैं। हालेलुया। मैं अम्पू जोरम की फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह बहुतायत से इस परिवार को नए साल में बरकत दीजिए, इनको ब्लेस करिए, किसी भी भली वस्तु की कोई भी कमी ना हो इनके जीवन में। अम्पू जोरम जी, आपके फाइनेंसेस में आप बरकत देखें यीशु के नाम से। हम सिस्टर नीलू सिंह के लिए दुआ करेंगे कि इस आने वाले साल में खुदावंद यीशु मसीह जो बच्चे की आशीष मांगती है ये बहन, उस बरकत में इनको, इनके परिवार को यीशु मसीह लेकर जाए। जीसस आपके फैमिली को बढ़ाए। सिस्टर नीलू जी, यीशु मसीह आपके फैमिली को बढ़ाए। संजीत समंता जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप वचन की गहराई में जाए। मे यू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ड, सॉरी। मे यू ग्रो, ब्रदर संजीत समंता, मे यू ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, यीशु मसीह का होली स्पिरिट आपको हेल्प करे। हालेलुया। और राजकुमार जी, आपके लिए हम दुआ करेंगे। कुछ ये इन्होंने गवाही दी है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं कि बहुत सताव आया, कुछ घर की प्रॉब्लम थी और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देते हैं। और हम यीशु मसीह के नाम से ब्रदर राजकुमार जी आपके इस ब्लेसिंग को यीशु के लहू से सील कर देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत देते हैं आपके फैमिली पर, अब आपके घर के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, इस नए साल में और आने वाले दिनों में और हमेशा के लिए कोई भी सताव ना आने पाए। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार यीशु में बढ़े। आमीन। हम याकुल महिला जी के लिए दुआ करेंगे। उनके टांगों में जो दर्द है उस पर यीशु मसीह आपकी चंगाई को मांगते हैं। हम मांगते हैं प्रभु जी, अगर कोई भी इस वक्त बीमार है, मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाने पाए। यीशु के नाम से हर एक रोग की दुष्ट आत्मा पर जीसस आप अपने उस पवित्र आत्मा की अग्नि को बरसाइए। यीशु के लहू से मैं आपके शरीर के उन बीमार हिस्सों को धो लेती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जिंदा कर दे उन मुर्दा हिस्सों को। यीशु के लहू से आपके टांगों में जान आ जाए, आप चलते फिरते स्वस्थ रूप से 2026 में प्रवेश करें। 2025 में जितनी भी बीमारियां आई थी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाने पाए। एक अभिषेक उतर रहा है आप लोगों के ऊपर। मैं देख रही हूं बीमारियों के बंधन को तोड़ने के लिए, बीमारियों के आंखों के ऊपर उस बीमारी के बंधन को तोड़ने के लिए मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। यीशु का अभिषेक उस बंधन को तोड़ रहा है। यीशु मसीह की अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। आंखों के सारे प्रॉब्लम्स में चंगाई आ रही है, रिसीव करिए। हीलिंग इन द आईज इन द नेम ऑफ जीसस। आपके मस्तिष्क में, मन के सारे प्रॉब्लम्स में उस अनॉइंटिंग को यीशु के रिसीव करिए। वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक उन मन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उन बंधनों को
तोड़ रहा है। आपके सर के लिए मैं दुआ करती हूँ, माथे में जो, सर में जो अगर दर्द है, सर के ऊपर हर तरीके की तकलीफ, यीशु मसीह का अभिषेक तोड़ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु का अभिषेक, एक हीलिंग अनॉइंटिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक हीलिंग अनॉइंटिंग, एक हीलिंग अनॉइंटिंग को मैं देख रही हूँ आपके ऊपर और आपके शरीर के एक एक पार्ट में। उस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। हर एक बीमारी का जुआ टूट रहा है यीशु के नाम से। हर एक बीमारी का बंधन, हर एक बीमारी टूटती है यीशु के नाम से। आपके कानों को यीशु मसीह इस वक्त खोल रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कानों में बिल्कुल चंगे हो जाए यीशु के नाम से। कानों में सुनने की क्षमता खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, अनॉइंटिंग आपके कानों में रिसीव करिए। हर तरीके का बहरापन, हर तरीके का डेफनेस निकल जाए यीशु के नाम से। हर तरीके का गूंगापन लीव इन द नेम ऑफ जीसस। आप लोगों के जबानों को अगर कोई अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से ना बोल पा रहा हो, अगर तोतली जबान है, अगर बच्चे हैं जो अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं, आप बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आप बड़े भी हो सकते हैं, आपकी जबान को यीशु मसीह लूस कर रहे हैं यीशु के नाम से। जबान वो जो ऐठी है वो ढीली हो जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से। वो अभिषेक आपके जबान पे आ रहा है। वो बहुत से लोगों को अनन्य भाषा का वरदान इस वक्त मिल रहा है। बहुत से लोगों को इस वक्त गिफ्ट ऑफ टंग्स मिल रहा है। आपकी जबान ढीली हो रही है यीशु मसीह के नाम से। जीसस जो कर रहे हैं उनको अलाउ करिए, अलाउ करिए। आपके जबान को यीशु मसीह ढीला कर रहे हैं। रिसीव करिए अनन्य भाषा के वरदान को। हर एक गूंगेपन की दुष्ट आत्मा, जबान जो ठीक से बोल नहीं पा रही है, निकल जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त स्पष्ट रूप से आप बोलेंगे, स्पष्ट रूप से आप बोलेंगे, स्पष्ट रूप से आप सुनेंगे, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, स्पष्ट रूप से आप सोचेंगे। आपके जहन को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। आपके जहन को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पूरे ब्रेन को यीशु मसीह पूरी तरह से चंगा कर रहे हैं। ब्रेन का हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। अवनी रानी, बी हील्ड इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक नसों की दिक्कत, हर एक नसों की दिक्कत में जीसस क्राइस्ट अपनी चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हीलिंग्स को रिसीव करिए। हीलिंग्स को अपने पेट में रिसीव करिए। इस वक्त जो हीलिंग पेट में आ रहा है, पेट में, पेट की दिक्कत, हालेलुया। ऊपर जो अपर अब्डोमेन है उसमें यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। लिवर इस वक्त हील हो रहा है, नया हो रहा है। मैं देख रही हूँ लिवर सिरोसिस को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लिवर सिरोसिस चंगा हो जाए यीशु के नाम से। आपका लिवर बहुत ही कम फंक्शन कर रहा है, जीसस उसको नया कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट उसको नया कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट उसको नया कर रहे हैं। अपने लिवर में यीशु मसीह की चंगाई को रिसीव करिए। लिवर फंक्शन बहुत कम जो बच गया है उसमें जीसस पूरी चंगाई दे रहे हैं। लिवर नया हो चुका है। आई डिक्लेयर न्यू लिवर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अगर बीमार सदस्य है उनको आप ला सकते हैं और इस अनॉइंटिंग के टाइम में यीशु मसीह उनको चंगा करेंगे, क्योंकि ये अनॉइंटिंग रिलीज हुआ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये मैं या कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ये यीशु मसीह अपने चंगाई के अभिषेक को रिलीज कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर 2026 के लिए घोषित करती हूँ कि गुड हेल्थ आपके परिवार का हिस्सा रहेगा। अच्छी सेहत आपके और आपके परिवार में बनी रहेगी यीशु के नाम से। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, किसी भी तरीके की तकलीफ, आर्थिक तंगी आपके फैमिली का हिस्सा बिल्कुल ना होने पाए। आपके परिवार का हिस्सा गुड हेल्थ रहेगा। यीशु मसीह आपके परिवार को 2026 में
एक अपने लहू के कवच में छुपाए रखेंगे। 2026 में आपके बाहर निकलने को, आपके सफर में, आपके रोड में जब आप जाते हैं, उन सारी चीजों में जब तक आप घर नहीं लौटते और उसके बाद भी यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को सुरक्षित रखे यीशु के नाम से। आपका जाना और आना यीशु के लहू में छुपा रहे। आपके हाथों के काम सिर्फ और सिर्फ यीशु की सफलता में ही चले। आपके हाथों के कामों में सिर्फ सफलता रहे यीशु के नाम से। आपके बच्चे यीशु की बुद्धि में बढ़े। अगर किसी के भी परिवार में बच्चा नहीं है, अगर 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 हस्बैंड वाइफ है जो बच्चे की आशीष को तरस रहे हैं, आपके वाइफ के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपकी वाइफ के लिए मैं दुआ करती हूँ, गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। जो बंद वूम्स हैं, जो बंद गर्भ है, वो 2026 में खुल जाएंगे, 2026 में खुल जाएंगे यीशु के नाम से। हर वो चीज जो एक स्लंप में, एक अंधकार में रहता आया है 2025 भर आज तक, उसमें यीशु मसीह अपनी ज्योति को भेज रहे हैं। वो उठ जाए, वो प्रकाशमान हो जाए, वो बढ़ जाए, वो असीमित रूप से तरक्की पाए, उन्नति पाए, इंक्लूडिंग आप और आपके फाइनेंसेस और आपका हर एक क्षेत्र। इन द नेम ऑफ जीसस फलवंत हो जाइए। 2026 में फलवंत हो जाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट बचती है। यस एम सरदार जी, मैंने आपके पेट के लिए ऑलरेडी दुआ कर दी, क्योंकि मैंने पेट की हीलिंग के लिए दुआ की थी। आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अनॉइंटिंग में जो दुआ की गई वो जरूर से आप रिसीव करें। आपके बच्चे के लिए भी 2026 में मैं दुआ करती हूं। संजू जी, आपके घर में आप कह रहे हैं कुछ हालात ठीक नहीं है। यीशु मसीह की भलाई को आप देखेंगे। यीशु मसीह की अब भलाई को आप देखेंगे। यीशु मसीह की भलाई को आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंतिम प्रार्थना करना चाहूँगी आप लोगों के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं लास्ट की प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ले चुकी हूँ। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक अंतिम प्रार्थना करना चाहूँगी यीशु की अगुवाई से। कुछ ऐसे काम हैं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, आप सारी मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट वो आप उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो और नेगेटिव होता जा रहा है। आपने सारी चीजें सही कर रखी है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट्स, सब कुछ सही तरीके से आपने लगा रखा है, लेकिन वो फलवंत नहीं हो पा रही हैं चीजें। लेकिन यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मैं घोषित करती हूँ कि अब वो सफल होगा इन द नेम ऑफ जीसस। अब वो चीजें जिसमें आपने बहुत कोशिशें की, बहुत, जैसे कि मैं देख रही हूं कि आप हल जोत रहे हैं, आप अपने हाथ से खुदाई कर रहे हैं, आप उस जमीन को उसको तैयार कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से आपने उस जमीन को तैयार किया और आपने उसमें बीज भी बोया। आपने बहुत मेहनत करी। एक मैं देख रही हूं जैसे किसान बहुत मेहनती होते हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जब फसल का समय आया, मैं देख रही हूं कि जो फसल है वो सूखे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं उसके रिवॉर्ड को आप नहीं ले पाए, आप उस फसल को ले ही नहीं पाए, आप उस क्रॉप को, उस हार्वेस्ट को एंजॉय नहीं कर पाए। मैं देख रही हूं कि जो फसल है, वो जो हार्वेस्ट है भी, जो क्रॉप्स निकले भी हैं, वो सूख गए हैं,
वो जैसे वो मुरझाए हुए हैं, वो जल गए हैं, बट जीसस कहते हैं नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर। अब वो नहीं होगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी मेहनत पर और उस फसल पर फजल नहीं था खुदा का। आप समझ पा रहे हैं? उस फसल पर खुदावंद यीशु मसीह का फजल नहीं था। लेकिन अब जीसस कहते हैं नॉट एनी मोर। अब आप मेहनत भी नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस तरीके से, जैसा मैंने समझाया, आपने सब कुछ किया, आपने हल जोता, आपने तैयार करी धरती को, आपने उस भूमि में अपने बीज को बोया, आपने पानी भी दिया, आपने फर्टिलाइजर्स किए, आपने सब कुछ किया, लेकिन फसल जो निकला, जो क्रॉप निकला, वो किसी काम का नहीं था। वो आप शायद उसको आपने एंजॉय ही नहीं किया। लेकिन अब यीशु मसीह कहते हैं नॉट एनी मोर। अब आपको हार्वेस्ट मिलेगा। बहुत तायत से आप उस फसल को लेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, और आप उस ब्लेसिंग को दूसरों में बांटेंगे भी। इन द नेम ऑफ जीसस, मेहनत आपने कर दी, अब आप रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर आपके जीवन में 2025 तक ऐसा कुछ समा था, ऐसा कोई माहौल था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो आपकी शादी में ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपके फाइनेंसेस में ही क्यों ना हो, अगर ऐसा कुछ आपने सिचुएशन देखा, इट इज चेंजिंग नाउ। वो बदल रहा है यीशु के नाम से, वो बदल रहा है। प्लीज रिसीव करिए। आपके घर के हालात बदल रहे हैं यीशु के नाम से। वो फजल आ रहा है यीशु का, ग्रेस, अनुग्रह से चीजें अब बदलेंगी। आपने मेहनत कर दी, अब आप सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखिए, और वो ग्रेस करेंगे, वो अनुग्रह करेंगे, वो दया करेंगे, और अब आप उस फसल को एंजॉय करेंगे। अब आप उस कटनी को काटेंगे भी, लेंगे भी, खाएंगे भी, उसका लुत्फ भी उठाएंगे। आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे। मैं यही दुआ करके आपको विदा करना चाहती हूँ, और आपसे विदा लूंगी भी, कि जो भी 2025 में आपने खोया, आपको वो यीशु मसीह, अगर वो आपके लिए था यीशु की ओर से, उसको जीसस क्राइस्ट आपको रिस्टोर करे 2026 में। इनफैक्ट आज से ही। आप रोशनी के संतान हैं, आप जगत की रोशनी हैं। यीशु आपको अनुग्रह दे कि आप उस तरीके से जिए और आप प्रकाशमान हो जाए, और दुनिया आपके उस नूर को देखेगी। आप दिखेंगे, आप अलग ही दिखेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जिस भी एरिया में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अलग दिखेंगे, क्योंकि संसार घोर अंधकार में जाने वाला है। इस वर्ल्ड में डार्कनेस आ सकती है, लेकिन आप ज्योतिमय रहेंगे, आप उज्ज्वलित रहेंगे, और आप और ज़्यादा चमकेंगे और ज़्यादा दिखेंगे। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इन सारी आशीषों को हम इन सभी भाई और बहनों के जीवनों में जीसस क्राइस्ट के ब्लड से सील कर देते हैं, और हम इन तमाम आशीषों के लिए, आज के वचन के लिए, 2026 के प्रॉमिस के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। और सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, यहोवा खुदा, खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को नए साल 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आशीषों को मैं आपके लिए बोलती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप की ओर से वी विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड लाइट फिल्ड न्यू ईयर 2026। आप सबको यीशु मसीह बहुत ज़्यादा
चमकाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, अपनी ग्लोरी के लिए ऊंचा उठाना चाहते हैं इन द ईयर 2026। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली बार मिलेंगे, खुदा ने चाहा तो नए लाइव सेशन में मिलेंगे, हम नए साल में मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे आपसे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वक्त को खूब इंजॉय करिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, बहुत टाइम बिताइए, यीशु में बहुत टाइम बिताइए। फैमिलीज़ जो हैं, आप अगर साथ में हैं, हॉलीडे का सीज़न है, साथ बैठकर कम से कम एक बार प्रार्थना करिए, वचन से खुद को भर लीजिए। मैं फिर से कहूंगी, आपके पास बहुत से लोग आकर्षित होकर खींचे चले आएंगे और आपको उनको सांत्वना देने के लिए अंदर वचन होना जरूरी है। And they are going to bless you. Jesus Christ is going to bless you. So praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। अब मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे इजाज़त लूँगी। एक बार फिर से मैं कहूँगी मेरे परिवार के लिए, लूक 418 फेलोशिप के लिए प्लीज़ प्रार्थना करिए, दुआओं में हमें याद रखिए। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआ है कि यीशु मसीह आपको 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबको जय मसीह की।